A guy with an experience of 11 to 12 years called me and said, Shalini, I need your help. Actually, I am in a pool on a bench system from the last 65 days and now the HR has called me and उन्होंने कैबिन में बुला के she said कि you will have to find the project in the next 15 to 20 days, otherwise you will have to resign. Now I am very stuck, very confused, I don't know what should I do. मैं internally और externally दोनों तरफ project ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ but सक्सेस नहीं मिली. So what should I do? क्या मुझे करना चाहिए? यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और उसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ स्टोरी को अ लिटिल बिट सो दैट आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कंप्लीटली द सिचुएशन अबाउट द सिचुएशन. सो हुआ क्या कि उन्होंने ज्वाइन किया था एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, आई विल नॉट रिवील द नेम. ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी. ज्वाइन करने के बाद सब कुछ अच्छा रहा, स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रगलिंग डेज थे बट जिस प्रोजेक्ट में उन्हें एलोकेट किया गया, डिप्लॉयड किया गया, वहाँ पर ही उन्होंने अभी तक अपने 11-12 एक्सपीरियंस निकाले क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंडर लोग बिलेबल थे. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में थे तो एक ख़त्म होता था दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, तो एक ही क्लाइंट के अंडर उनका पूरा एक्सपीरियंस था. एक ही क्लाइंट, एक ही डोमेन, सेम प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, टूल्स और पॉलिसीज़ के साथ वो अच्छे खासे कंफर्टेबल जोन में आ चुके थे. नाउ एज पर हिम उनका जो उनके सीनियर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और कभी भी कोई प्रमोशन या अप्रेजल में कोई दिक्कत नहीं हुई. सब कुछ बहुत अच्छा रहा, स्मूथली रहा, टाइम पे प्रमोशन भी होती रही, अप्रेजल भी अच्छे मिलते रहे. बट नाउ फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर उनके कुछ सीनियर जिनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, रिलेशन थे, उन्होंने क्विट कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था. कोई और कंपनी को वो ज्वाइन कर चुके थे एंड अब उनकी जगह पे जो दूसरे बंदे आए थे जो उनके मैनेजर बने, वो एक्चुअली उनके साथ वो एक रिलेशन नहीं बन पाया और प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आया. एज़ पर हिम कि अब जो है वीकेंड्स में काम करने के लिए बोला जाता है, वर्क डेज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए बोला जाता है कि आपको पहले अगर वो 7 PM तक लॉग आउट कर देते थे तो अब उसको स्ट्रेच करने के लिए बोला जाता है कि आपको 9 और 10 PM तक स्ट्रेच करना है क्योंकि अगर कुछ भी स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है या कोई भी मीटिंग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, यू हैव टू बी अवेलेबल. और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए, माइक्रो मैनेजमेंट होने लगा, थोड़ा सा मतलब मेन जो था वो यही था कि जो एक कंफर्टेबल उन मैनेजर के साथ था वो एक कंफर्टेबल जोन अब नहीं बन पा रहा था. So one day this guy decided to get a release from this project. वो अपने मैनेजर के पास गए, उन्होंने बोल दिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट है, अपने 2-4 रीजंस बताए एंड नाउ आई वांट रिलीज, आई वांट टू वर्क इन सम अदर प्रोजेक्ट. मैनेजर ने भी कुछ क्योंकि खास कितना कुछ अच्छा बॉन्डिंग था नहीं, हैप्पली रिलीज़ कर दिया. और अब रिलीज़ हुए 2.5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं. इंटरनली ही ट्राई हिज बेस्ट. उन्होंने ये रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप से भी कांटेक्ट किया, वो बार बार कांटेक्ट करते रहते हैं इन द सर्च ऑफ प्रोजेक्ट. जितने भी उनके इंटरनल जितने लोगों को वो जानते थे उन सबसे कांटेक्ट किया बट कोई हेल्प एज सच नहीं मिली. अब यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो उनके साथ रहा वो ये कि एक ही क्लाइंट, एक ही डोमेन में उनका जो अपना थ्रू आउट द एक्सपीरियंस रहा है आईटी इंडस्ट्री में, तो मल्टीपल डोमेन्स की उन्हें नॉलेज नहीं है. तो अगर कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है और वहाँ पे इफ़ दे आर लुकिंग फॉर कि भाई आपको इस फाइनेंस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैंकिंग डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उनके पास नॉलेज नहीं है. जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में वो एक्सपर्टीज़ को ढूंढ रहे हैं वो एक्सपर्टीज़ उनके पास नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अब उनके सामने आ रहा है. बाहर भी ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन अगेन बहुत सारी छोटी छोटी रीजंस है जिसकी वजह से वो बाहर भी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं. जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो आउटडेटेड हैं. उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चले. नई नई टेक्नोलॉजीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, AI, मशीन लर्निंग, इन सब से अपने आप को दूर रखा. और अब यही सब चीज़ें उनके लिए एज अ चैलेंजेस बन चुके हैं. क्योंकि एंड नाउ जब HR ने भी ये चीज़ बहुत क्लियरली बोल दी है कि यू विल हैव टू सर्च अ प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 15 days, अदरवाइज आप कंपनी से बाहर हो, तो अब उनके ऊपर एक अलग ही प्रेशर पड़ चुका है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड टू. अब ऐसे में वट वी लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी कि बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई. सबसे पहली बात तो ये कि आपने का जो पूरा एक्सपीरियंस था
इस आईटी इंडस्ट्री में कहने में आपके पास 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, बट वो एक ही क्लाइंट के अंडर वन डोमेन ही रह गया, राइट आपने कुछ नए एक्सपोजर्स नहीं मांगे, आपने कुछ नए टूल्स टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, नए डोमेन पे काम करना नहीं चाहा, नए क्लाइंट के साथ नए एक्सपीरियंस कुछ आपने अलग से नहीं लिया, राइट। नंबर 2 मिस्टेक जो सबसे बड़ी गलती रही वो था गिव अप। अगर सिचुएशन आपके कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, ठीक है आपका रिलेशन इतना अच्छा नहीं बन पाया, आपको वीकेंड्स में काम करने के लिए बोला गया, आपको स्ट्रेच करने के लिए बोला गया, माइक्रो मैनेजमेंट होने लगा, बट स्टिल जब तक आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना था, आपको गिव अप नहीं करना था। इंस्टेड व्हाट शुड यू हैव डन कि आपको पहले किसी और प्रोजेक्ट में कांटेक्ट करके, जो भी आपके नॉन में थे, सीनियर्स के कांटेक्ट में, एचआर के कांटेक्ट में, उनको ये सिचुएशन बतानी चाहिए थी। इंटरनली पहले कोई प्रोजेक्ट खुद से फाइंड आउट कर लेना चाहिए था, उसके बाद वहाँ से रिलीज लेके दूसरे प्रोजेक्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि अर्लियर द सिचुएशन वाज डिफरेंट। पहले आप बेंच सिस्टम में 1-1 साल तक भी रहते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट नाउ व्हेन यू नो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी 90 डेज नोटिस पीरियड रहता है, या फिर अब बेंच पे रहना, पूल पे रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है, ऐसे में आपको खुद से रिलीज़ लेके बेंच पे नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास, आपको पता है कि आपके ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं है, आप बहुत रिजर्व्ड हो, आप सोशल मीडिया पे भी नहीं, आप लोगों आपके कनेक्ट हैं ज़्यादा, तो ऐसे केसेस में तो आपको पहले प्रोजेक्ट ढूंढ लेना चाहिए था, फिर बेंच पे आना चाहिए था। थर्ड पॉइंट जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये कि आप बिल्कुल अपने कंफर्टेबल जोन में रहे। कंफर्ट ट्रैप हम यहाँ पे बोलेंगे कि आप सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, आपने अपने आप को पुश नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। सो नंबर 4, ज़ीरो इंटरनल नेटवर्किंग। आप सिर्फ इसी डिलेमा में थे कि ये लोग यहाँ पर रहेंगे, आप भी यहीं पर रहोगे इनके अंडर, और सब कुछ फ्यूचर में आगे ऐसा ही चलता रहेगा, बट आपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर का नहीं सोचा, आपने सारे सिनारियोज केसेस नहीं लिए। अब जब वो केस आया कि सीनियर्स रिज़ाइन करके चले गए एंड नाउ कोई और मैनेजर अब उनके प्लेस पे आ चुका है और अब उनके साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो नाउ अब आपको समझ में आ रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल नेटवर्किंग। तो इंटरनल नेटवर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली इन सिर्फ जो प्रोजेक्ट है, जो आपका क्लाइंट है उन्हीं के बीच में, आउटसाइड द अकाउंट ऑल्सो, एचआर के साथ, सीनियर्स के साथ विजिबिलिटी आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको पूरी सिचुएशन समझ में आई और समझ में आई कि क्या क्या गलतियाँ उन्होंने की जिसकी वजह से अब उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हमेशा आपको प्रिपेयर करके रखना है, प्रिपरेशंस रखनी है आपकी, एंड नेवर टेक एनीथिंग पर्सनल। कोई भी चीज़ एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको ईगो पे लेके नहीं चलना है। वेरी केयरफुली यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप इन द आईटी इंडस्ट्री, स्पेशली आपकी जब 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है। अपनी स्किल्स पे काम करो, अपग्रेड करो, हर सिचुएशन, हर कंडीशन के लिए रेडी रहो। तो उसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप पुशिंग योरसेल्फ एंड बाय बाय।